बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ़ एक दाब ये देख रहे हैं आप पुटकंडा, इसके कांटे ये उल्टे कांटे लगे होते हैं। ये पत्ता वगैरह आजकल इसके पत्ते जा रहे हैं और ये कांटे और इसकी टाणी वगैरह रह जाएगी। तो आप इसको लें और खुश्क करके जला लें, जड़ समेत उखेल लें और खुश्क करके इसे जला लें। ये एक राख ही आपके लिए एक ही दाबू है जो हमा किस्म की चीज़ों को पकाता है, और इधर उधर के दाबुओं से बेहतरीन है कि ये एक दाबू आप इस्तेमाल करें। तरीक़ाकार ये है कि आप इसकी राख लें 1 किलो और इसके दरमियान किसी मट्टी वगैरह में डाल के दरमियान में जो भी आपने कैम करना है, सेंकिया कैम करना है, शिगरफ करना है, हमा किस्म के सेंकिए, तमाम रंग के सेंकिए, वर्किया, जो भी आप करना है वो एक तोले की डली हो, 5 डलियाँ रख सकते हैं आप। रख के अच्छी तरीके से तो ऊपर से मट्टे को गोल हिकमत करके तो गरे को ज़मीन में दफन कर दें, सिर्फ उसका मुंह ऊपर आ जाए। इसके ऊपर आप रोज़ थोड़ी सी वो मीली वगैरह ऊपरों की या बाहर से ही इकट्ठी करने बजाय कि ऊपरों को चूरा चूरा करने से, तो आप ऊपर रख के जला दिया करें। तकरीबन किलो उपले की राख ये जो होती है मीली वगैरह चूरा, ये रख के आप जला दिया करें, ऊपर कोला रख दिया करें। जब आप देखें कि एक दिन में वो ठंडी हो गई तो वो आप ऊपर से हटा के फिर ऊपर रख दिया करें। चंद अरसा आप ऐसे करें तो कोई तकरीबन 20-25 दिन। ये काम तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बहुत याब चीज़ है। जल्दी भी आप इससे काम ले सकते हैं, 12 घंटे में भी ले सकते हैं। वो नीचे से आप इसे आग दें हल्की हल्की रेत में दफन करके 16 किलो वाला डब्बा लेकर उसमें ये अपना कुज़ा को रख के नीचे भी 2-2 3-3 इंची रेत हो तो इसे हल्की हल्की आग पर आप 12 घंटे भी पका सकते हैं, 24 घंटे भी पका सकते हैं, 36 घंटे भी पका सकते हैं। ऐसे भी कैम कर सकते हैं, ऊपर से भी आग दे के काम करें। जो ऊपर से आग दे के कैम करेंगे उसकी क्या बात है। तो आप ऐसे भी कैम कर सकते हैं। कैम करके आप इससे हर किस्म का हर काम लें। अगर निशादर का हवाई तेल है तो उसमें खलल तशविया करते जाएं, तो जब आपके आग पे ये मोम बने और नीचे संड हो जाए तो समझ लें कि आपका काम हो गया। फिर आप कोई भी चीज़ गालें दाँत, उसके ऊपर ये मोम चने बराबर रख दें, चाहे वो सेंकिया है चाहे वर्किया है, कोई भी है, तो आपको कामयाबी मिलेगी। आप ये देख लें, इसकी पहचान कर लें। सिर्फ एक दाब बना लें और इधर उधर की दाबों से सबसे बेहतरीन दाब है। अगर आप इसका नमक निकालें तो फिर इसके नमक के बराबर सुहागा और मीठा सोडा मिला लें, और ये भी आप एक ही दाब है, इसमें भी आप हर काम ले सकते हैं। ये देख लें इसकी शक्ल सूरत। इसे पुटकंडा कहते हैं। ये तोहफ़ा है अपना ग़ुलाम मुस्तफ़ा लगाड़ी साहब को मेरी तरफ़ से। मैं आपका भाई डॉक्टर वाकी मोहम्मद फ़ारूक बात कर रहा हूँ।